नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिमांशु जोशी जी की कहानी नंगे पांवों के निशान। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियां आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए नंगे पांवों के निशान। पूरा मन भर सामान लादे ले जा रहा था वह। चिट्ठी पहले ही भेज दी थी कि वह छुट्टियों में घर आ रहा है। 10 गते को रवाना होगा, 13 को टकनपुर और 14 को खेती खान मोटर से। मुहनिया या सोहन को खेती खान भेज देना, हो सके तो घोड़े का बंदोबस्त कर लेना। लेकिन कोई भी तो उसे लेने नहीं आया। 2 साल बाद परदेश से घर लौटने पर उसका जी उदास हो आया। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। दिन भर वह सारा बाजार टटोलता रहा, पर घर की तरफ का कोई भी दिखा नहीं। दिन ढलते ढलते घाटियों में सांझ के साए उतरने लगे। तब झुंझलाकर मिलिट्री का लंबा गोल थैला कंधे पर उठाया और भारी भरकम बूटों से ऊबड़ खाबड़ धरती को रौंदता हुआ निकल पड़ा वह। कभी कभी ख्याल आने पर इधर उधर देखना न भूलता, शायद उस तरफ का कोई टकरा ही पड़े। हौलदार साहब कैसे हो, कब आए पलटन से? उसे यूं सामान उठाए चलते हुए कोई कहेगा तो कितनी फजीहत होगी। तब वह कुमाऊं रेजिमेंट का हौलदार डिकरदेव नहीं, मात्र डिकरुआ रह जाएगा, जो कभी बेंत भर लंबी धोती पहने भेड़ बकरियां चुगाता था, हल जोतता था, सड़क की रोड़ी तोड़ता या सौकार प्रधान जी का हुक्का भरता था। एक अजीब सी बिना बात की उधेड़ बुन में वह उलझता चला जा रहा था। लपालप तेजी से पांव फेंक रहा था, खींचा हुआ सा। 18 गते को मुहनिया का साग भात, 19 को ब्याह, कुछ दिन घर पर कुछ दिन ससुराल गोपुली के साथ, 2-4 दिन चंपावत लोहा घाट की हवाखोरी। छप के ठरुआ पिएगा, नरदेव और हरक सिंह के साथ खूब जमकर ताश खेलेगा, लधिया से मछली पकड़कर लाएगा, हो सका तो नैनुआ से कहकर बकरा कटवाएगा और ऐश करेगा। अम्मा बाबू के लिए ही नहीं, गोपुली के लिए भी ढेर सारे कपड़े लाया है। गोपुली देखेगी तो कितनी खुश होगी। गोपुली का नाम लेते ही उसके सारे शरीर में झुरझुरी सी होने लगी। पहले भी वह अच्छे कद की थी, पर अब कुछ और लंबी हो गई होगी, सल्ल के पेड़ सी, भरे पूरे बदन की। सच कितनी अच्छी है वह, बिना सींग की गाय जैसी। आज के जमाने में क्या कोई औरत इतनी भली, इतनी भोली भी कहीं होती है? जब जो कहा कभी भी उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसकी बातों की याद से ही उसका रोम रोम भीग आया। पथरीली पगडंडी पर तभी एकाएक पांव लचक आया। ठोकर लगी तो मुंह के बल गिरता गिरता बचा। अंधियारा अब सच में काफी घिर आया था। आसमान पर तने पुराने कंबल पर छलनी की तरह अनगिनत छेद उभर आए थे। उम्र भर का जाना पहचाना रास्ता टटोलना ही उसे भारी लग रहा था। 3-4 दिन का लंबा सफर, अनिद्रा, उस पर मनसवा मन का भारी बोझ। पहाड़ के डांडे तक पहुंचते पहुंचते वह उस सर्दी में भी पसीने से नहा आया था। पल भर सुस्ताने के लिए वह सड़क के किनारे थैले के ऊपर ही बैठ गया। डांडे के उस पार अंधियारे में डूबा एक गांव, कहीं कहीं घरों में टिमटिमाते दिए या आग की रोशनी। उस ओर नई आबाद जमीन, आलू के खेत, देवदार का वन, जो चारों ओर से कट छट कर मात्र एक गुच्छे की तरह रह गया है। नीचे पनलेटियों की पंचक्की, दूर एक हल्की सी नदी की धारा। पंचक्की के पास आग जलती सी नजर आई। उसे याद आया, बड़े पत्थरों के पिछवाड़े यहाँ का मसान था कभी। क्या अब भी होगा? हो सकता है आग वहीं जल रही हो। उसका दिल अनायास अकारण धड़कने सा लगा। तभी याद आया, आजकल आलू का मौसम है। हो सकता है जंगली जानवरों से रखवाली के लिए खेतों में आग जला रखी हो।
उसने मिट्टी पाथर के घरों में टिमटिमाते दियों की ओर फिर देखा। उस सघन अंधकार में कुछ न दिखने पर भी उसे बहुत कुछ दिख रहा था। सबसे नीचे का घर, मिट्टी का, पत्थर का, प्याल से छहा, उसकी आंखों के आगे घूमने सा लगा कुछ। पिता आंगन के चौड़े पाथर पर बैठे चिलम गुड़गुड़ा रहे होंगे। अम्मा गाय भैंसों के गोठ में घास पात डाल रही होगी। आज सारे दिन उसी की चर्चा हो रही होगी। गांव गिराम के आदमी उसी की बातें करते होंगे। डिकर देव पलटन से छुट्टी में घर आ रहा है आज। गोपुली के लिए सारी दीवार कान बन गई होगी। बार बार उसकी निगाहें राह देख रही होंगी, कहीं सामने की पहाड़ी पगडंडी पर कोई आ तो नहीं रहा। 2 साल, पूरे 2 साल का अरसा इस 2 दिन की जिंदगी में कुछ कम तो नहीं होता। फिर इस उम्र में तो एक एक दिन एक एक युग बन जाता है। कई मीठी स्मृतियां सहलाती छूती हुई सी निकल गईं, एक सिहरन सी छोड़ती हुई। कहीं सियारों के हुई हुई उदास स्वर से उस अंधकार में उसकी तंद्रा से टूटी। समय का एहसास हुआ। थैला कंधे पर धर बुझी बीड़ी की ठूंठी सुलगाकर वह फिर तेज तेज कदमों से उतरने लगा। वैसे पासिंग शो के 4-6 डिब्बे वह टनकपुर मंडी से खरीद कर लाया है, जिन्हें वह गांव पहुंचकर ही सबके सामने खोलेगा। यहां इस अंधेरे में कौन देख रहा है उसे। नीचे गहरी घाटी में भयावना भिसाला जंगल आया। नदी के साथ साथ डरावना गधेरा, छन छन मन मन करता पानी सूखे पत्तों के नीचे से बहता। चन 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 करते बरसाती कीड़े। घुप अंधकार में हाथ को भी हाथ सूझता न था। गुनगुन की सी आवाज आई तभी। यहाँ के भूत प्रेतों के रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनी थी उसने बचपन में। एक क्षण भय सा लगा, फिर झट से हनुमान चालीसा याद कर झटके से आगे बढ़ा। पलटन की तरह धमाधम लेफ्ट राइट। मोड़ के उस पार तभी कुछ आवाज और जोर से टकराई, जैसे कोई हवा में खांसा, हवा में बोला। हौले से हवा में रुदन का कंपकपाता स्वर व्यापा। उसके प्राण सूखने लगे। कौन? सशंकित भाव से इधर उधर ताकता हुआ वह चिल्लाया। कौन? अरे हम हैं, हम। कौन? पोस्टमैन साहब। गश्त में जा रहे हैं क्या इतनी रात? ना, मैं हूं। मैं कौन? मैं डिकर देव। अरे हमारा डिकरू, तू आ गया रे। तेरी ही इंजारी में इतनी रात हो गई यार। आहत होकर भरे कंठ से कहा किसी ने। हरे राम, यह है परमेश्वर की लीला। थोड़ी देर पहले आता तो। कौन? ठुल काका। किसका जिक्र कर रहे हैं? अंधकार में ही आवाज पहचानने की कोशिश की डिकर देव ने। वैसे ही नमस्कार किया। काका, इतने जने कहां से आ रहे हो? नाज पीसने या खेती खान की बाजार से या? अरे यार। तभी कोई पीछे से अपने घुटे हुए सिर पर हाथ फेरता हुआ गहरी सांस भरकर बोला। क्या कहें, दादियों फौत हो गए हो डिकरू। डिकर देव के कंधों पर से थैला गिर पड़ा। अपने कानों पर उसे विश्वास नहीं हुआ। क्या कहा काका? यही यार, बौजियो खत्म हो गए। कब? कैसे? आज सुबह। करने की रेख भी क्या कोई टाल सकता है? परसों आंगन में बैठे कह रहे थे हमारा डिकर आने वाला है। पिछले महीने से सुना हौलदार हो गया है। 19 को हमारी मोहनिया का ब्याह है। बस फिर सिर से सारा बोझ टल जाएगा। लड़के कमाएं खाएंगे, हमारा क्या, जो दिन जैसे बीत जाए। डिकर देव की कमर टूट गई। कवायदी पांव कांपने लगे। काका, क्या हुआ? उसकी जीभ तालू पर चिपक गई। क्या कहें यार, बुढ़ापे में ना जाने क्या मति हरी गई। बिना बात गले पर रस्सी बांधकर दाड़िम के पेड़ पर लटक गए। डिकर देव को अब तक विश्वास नहीं हो पा रहा था। बटिया पर ही बैठ गया वह, माथे पर दुहत्ती मारकर, कपाल थामकर। उसे याद नहीं कब और कैसे लोगों ने उसे घर के आंगन में खड़ा किया। घर में घटा टोप अंधियारा था। सुबह से रो रो कर सब थक गए थे।
केवल बरामदे में किसी की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। वह समझ गया मां होगी। उसे देखते ही घर के सारे लोग फफक फफक कर रोने लगे। बूढ़ी अम्मा उसे सीने से लगाकर फूट पड़ी। नन्हे बच्चे बिलख पड़े जोर से। डिकर देव को अब तक होश न था। वह आंखें मीचे पत्थर की तरह बैठा था। एक भी आंसू आंखों से हुलकता न था। केवल अंतर में आग उमड़ रही थी, धुआं घुट रहा था। अरे बौरा गए क्या? रोते क्यों हो? कका भगवान हुए। इतनी लंबी उम्र खाकर कौन जाता है? अपने पीछे इतना फलता फूलता परिवार छोड़ गए। खाने कमाने वाले 4 जवान लड़के हों जिसके। फुल बाबा जैसे पुण्यवान सदैव स्वर्ग जाते हैं। कितनी पूजा पाठ करते थे रोज। ऐसा नियम वाला आज की दुनिया में क्या कोई हो सकता है? फुल आमा, तू भी नादान हो गई है क्या? तू ही रोने लगेगी तो बच्चों का क्या होगा? ओ मोहनिया, जा बेटा आग बाल, डिकर के बाल उतार, बामनों की जुगत जुटा, बाती जलाकर करम पर बैठ। अरे डिकरू, जा भीतर। इतना दाना सयाना होकर तू ही ऐसा करेगा तो औरों का क्या होगा यार? डिकर देव की बांह पकड़कर कोई भीतर ले जाता है। अरे कुछ देर पहले आ जाता तो पितर का मुंह देख लेता, चिता पर अपने हाथ से काट देता। संतान के हाथ का काट किसी पुण्यवान को ही मिल पाता है। डिकर देव ने जैसे सुना नहीं, वह सबका मुंह ताकने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग छट गए। ज्यों ज्यों रात ढलने लगी, शमशान की सी असह्य उदासी चारों ओर छाने लगी। डिकर देव बाहर आंगन में उतरकर दाड़िम के पेड़ के सहारे खड़ा होकर ताकने लगा। दूर मसान में अंगारे अब तक धधक रहे थे। सच, पिताजी चले गए। उसका मन मानता न था। रात अब तक काफी ढल चुकी थी। खरकवाल तारा डांडे के उस पार छिपने ही वाला था। 3 त्यारियां उतार पर उतर रही थीं। घर के सारे लोग सो गए थे। केवल भीतर से किसी के निरंतर सिसकने की आवाज आ रही थी। पास ही रखे कांसे के लोटे से उसने जल पिया। कुछ सांस आई। अपने घुटे सिर पर हाथ रखे वह वैसा ही बैठ गया। अम्मा के हाथों की चूड़ियां रोते बिलखते लोग, पिता का बिना किसी कारण यूं फांसी खा लेना, उसे कुछ भी समझ ना आ पा रहा था। सहसा उसे याद आया, इस भीड़ में हाँ गोपली तो कहीं दिखी नहीं। शायद मैके गई हो। मैके कैसे जा सकती है? इसी 19 को लगन ठहरा है। फिर वह आने वाला है। चिट्ठी पत्री 1 महीने पहले भेज रखी थी। फिर कहीं बीमार तो नहीं? फिर उसका माथा घूमने लगा। पूछे भी तो किससे, कैसे? फिर कहीं से उसे सिसकने जैसी आवाज आई। करवट बदलते हुए उसने आंखें खोली, देखा, लेकिन दिखा कुछ नहीं। पलकें मीचकर वह फिर लेट गया। एक झपकी सी अभी लगी ही थी कि किसी के चहक कर चीखने जैसा स्वर टकराया। वह हड़बड़ाकर बिस्तर से उठा, पलटन का खाकी कंबल छिटक कर दूर फेंका। भीतर घुसा हड़बड़ाता हुआ, परंतु वहां कुछ नहीं। सब जहां तहां फर्श पर बिखरे सोए हैं। कानों का भ्रम होगा शायद। अपने पर बहुत झल्लाया वह और फिर कंबल तान कर लेट गया। लेकिन कुछ क्षण पश्चात फिर वैसा ही रोने कराहने का स्वर फूटा। उसने इस बार ध्यान से आवाज पकड़ने की कोशिश की। जमीन पर कान लगाकर सुना। सिसकने की आवाज जैसे नीचे से आ रही थी, जानवरों की गो से। बरामदे की 3-4 सीढ़ियां एक साथ लांघ कर वह गोली की तरह भागता नीचे पहुंचा। भीतर से बंद दरवाजा, अंदर धीमा धीमा शोरगुल, खुसुर फुसुर, रह रहकर किसी का रोना सिसकना। डिकर देव ने दरवाजा खटखटाया। भीतर सब चुप, चनक बंद। सांकर पकड़कर फिर खटखट। वह आपे से बाहर हो उठा। बंदूक थामने वाले हाथों ने इतनी जोर से किवाड़ झकझोरे कि चौखट हिलने लगी। तमाम मिट्टी भर भर नीचे गिरने लगी। भीतर बंधे जानवर बिदकने लगे। तभी खट से किवाड़ खुले। ढिबरी के धुंधलके में देखा, सब सन्न खड़े हैं खंभे की तरह। एक और जानवर भयभीत से देख रहे हैं।
दूसरी ओर मोहनिया आस्तीन चढ़ाए, हाथ में बांझ का भारी सा लक्कड़ लिए यमदूत की तरह खड़ा है। उसके बाल बिखरे हैं, लाल लाल आंखें माथे पर चढ़ी हैं। कुमनिया के हाथ में रस्सी है। अम्मा काल भैरवी का विकराल रूप बनी। 2-3 कदम आगे बढ़कर देखा, सूखी घास के ढेर के पास कच्ची जमीन पर एक गठरी सी पड़ी है। तन के कपड़े जगह जगह फटे चिथड़े से, सिर से लहू बह रहा है, घुटने बुरी तरह छिले हैं। पांवों में सिर छिपाए वह सिसक सिसक कर रह रहकर रो रही है। यह क्या अम्मा? क्यों रे मोहनिया? कुमनिया? कुमनिया कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा, पर शब्द फूटकर बाहर ना आ पाया। मोहनिया के होंठ भी जैसे सिल गए। उसकी आंखें अभी तक माथे पर चढ़ी थीं। अम्मा अपने को रोक ना पाईं, फूट फूट कर रोने लगीं, अपने कपाल पर दोनों हाथ पटकते हुए। क्या करें इजू, करम ही फूट गए हमारे तो। जब से यह डायन घर पर आई है, इसने सब कुछ भता भंग कर दिया है। इसी रंडी के दुख के कारण तेरे पिता ने फांसी लगाई है। शर्म के मारे कपाल तक ऊपर ना उठा सके। बेटा परदेश पलटन में, इस पर जोबन चढ़ा है। इस पातर ने हमारी नाक कटा दी है। रोज रोज अब इसी का रोना है। माथा पकड़कर वह जोर जोर से रोने लगी। मोहनिया ने समझाया, इस तरह जोर जोर से न रो अम्मा, देखती नहीं मेहमान बामन आए हुए हैं, कहीं जाग गए तो उल्टी अपनी ही फजीहत होगी। इसका क्या है, हम सबको गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। क्या हुआ? हुआ क्या? डिकर देव ने हड़बड़ाकर 2-3 बार पूछा। क्या हुआ पूछता है? अम्मा तुनकी। अरे देखता नहीं, यह बदजात 3 महीने का पाप लिए बैठी है, पता नहीं किसका है। डिकर देव के पांव तले की जमीन धंस गई। तभी मोहनिया दांत पीसकर गरजा, राण अब रोती है, उस समय नहीं रोती थी अपने कुकर्मों के लिए। उसने लात से ठोकर मारकर भावज का झोंटा घसीटा। बदजात, बदफैल, तूने हमारे खानदान की ही नाक घोल में डाल दी है। मोहनिया अपनी भावज के लिए ऐसे अपशब्द कहे डिकर देव को अच्छा नहीं लगा। वह हतप्रभ सा सामने देखता रहा। गोपुली की तार तार फटी घाघरी के चाल से नंगे घुटने, नंगी छाती साफ दिख रही थी। उसमें स्याह डोरे साफ झलक रहे थे। कपड़े तमाम रक्त में सने, कपाल पर भी 1-2 गहरे घाव, पास ही टूटी चूड़ियां, टूटा चरेऊ। वह काठ सा खड़ा रहा, होंठ भींचे। फिर एक गहरी सांस भरता हुआ बोला बड़ी मुश्किल से, तो अब क्या कर रहे हो? क्या करना है? मां धधकती हुई बोली, इसका पथरी पर घिस घिस कर चंदन बनाना है, देवाल में धरकर इस राक्षसनी की पूजा करनी है। अरे जवान जवान लड़का होकर कहता है क्या करना है? हाथों में रस्सी बांधकर किसी चट्टान से लुढ़का दे, नदी में बहा दे या जंगल में गड्ढा खोदकर पत्थर से दबा दे, काट काट कर टुकड़े टुकड़े करके भीए लगा दे। बदजात कहीं की। डिकर देव क्या करे क्या न करे। इतने अरसे बाद, इतनी लंबी प्रतीक्षा के पश्चात घर आया और यहाँ यह महाभारत। अभी बाप को जलाए कुछ घंटे भी नहीं बीते, अब एक नई लाश। तो क्या मार देते हो इसे? हत्या कर देते हो? डिकर देव कांप उठा। परमेश्वर के लिए ऐसा न करो मां, यह पाप। पाप की बात करता है इसके लिए तू? मां के सिर में चंडी चढ़ी थी। क्या इस पातर को घर में रखने को कहता है तू? बना इसे रानी पटरानी, हमें नहीं चाहिए यह डाइन। यह यहां रहेगी तो हम गांव छोड़कर चले जाएंगे, यह मुल्क ही छोड़ देंगे। अम्मा ने अपना अंतिम अमोघ अस्त्र छोड़ा, दोनों हाथों से माथा पीट पीट कर बिलखने लगी। उनके गए का दुख इतना नहीं जितना इस राण का, इस नागन का। क्या करें? कल से ही लोग मुंह पर थूकना शुरू कर देंगे। हाय राम, मुझे भी उनके साथ चिता पर क्यों नहीं जला दिया? कल सुबह तक मैंने भी रस्सी लगाकर फांसी न खाई तो। डिकर देव का दिल दहल उठा। वह कांपते हुए स्वर में बोला, तू रो ना मां, तू जो कहेगी वही करेंगे, लेकिन जरा समय तो देख, जरा समय तो देख कहता है कपूत। अरे
जब नाक में गोबर पुत जाएगा फिर देखेगा, लोग हमारे मुंह पर थू थू थूकेंगे। परदेश में रहकर तेरी भी मति मारी गई है। अरे इस कुलच्छनी को घर में रखने को कहता है। छी छी। हे राम, हे राम के साथ ही माँ का सप्तम में रुदन फिर शुरू हो गया। अम्मा ऐसे जोर से मत रो, मोहनिया ने झिड़का, लोग जाग जाएंगे। डिकर देव की आंखों में ढेर सारा धुंध समा गया। उसे लगा धरती घूम रही है, उसका सिर बुरी तरह चकरा रहा है। मोहनिया जरा सुन। डिकर देव उसे कोठरी से बाहर ले गया। थोड़ी देर बाद दोनों लौटे। माँ, दद्दा ठीक कहते हैं, तू जानती नहीं। दद्दा ठीक कहते हैं कहता है, तू जानती नहीं कहता है। तू भी पगला गया है मोहनिया। ढीढ़ी वह फिर से रोने लगी। जरा सुन भी तो अम्मा, मोहनिया ने किंचित झिड़का। अभी इसी समय क्या करने को कहती है? मोहनिया झल्लाकर बोला, देखती नहीं सुबह से गांव में पटवारी पुलिस घूम रही है। पिताजी ने फांसी लगाई। क्यों लगाई? अभी तो उसी की छानबीन है। उस पर इस हत्या की हम सब हथगेड़ी लगाकर लोहा घाट हवालात में दिखलाई देंगे। पर वह अभी तक भी उसी तरह रोए चली जा रही थी। मोहनिया ने सबको बाहर धकेलकर बाहर से कुंडा लगा दिया। जहां आज भाग गाए जाने थे वहां गरुड़ पुराण का पाठ हो रहा था। आज तीसरा दिन है। करम पर अंत में मोहनिया को बिठलाया गया। वैसे बैठना तो डिकर देव को चाहिए था, वह सबसे सयाना था, किंतु बामनों के कहने पर कि वह गर्म खौलते पानी से निकलकर इस ठंडे मुल्क में आया है, दिन में 2 बार गधेरे के बर्फीले ठंडे पानी में बाहर नहाना होगा, केवल एक बखत खुद बनाकर खाना, 24 घंटे दिए के पास घास पयाल की चटाई पर सोना होगा। इतना सब उससे न हो पाएगा। कहीं जर बुखार आ गया तो और परेशानी। गरुड़ पुराण की कथा सुनने सारा इलाका उलट आया था। पटवारी पेशकार तक चले आए लगे हाथ पुण्य लूटने, पर डिकर देव सबसे दूर सबसे अकेला बैठा ऊँघता रहता। करम की रेख इसी को कहते हैं। क्या सोचकर आया था, क्या हो रहा है? वह सोचता था घर जाने पर सबको कितनी खुशी होगी। पिता सत्यनारायण की कथा करवाएंगे, सारे गांव में गुड़ बांटेंगे। गोपुली के लिए रेशम की जामुनी रंग की साड़ी लाया था। माथे पर लगाने के लिए नए फैशन की बिंदिया, लाल पीले फुंदे, उभरी हुई रेशमी चोली, उसके पके रस भरे लाल लाल सेब जैसे गालों पर काला तिल कितना अच्छा लगता है। उसके लिए पाउडर का डिब्बा लाया था। सच, पाउडर लगाकर रानी खेत के गोरे की मेम से कम न लगेगी। क्या क्या तमन्नाएं थीं उसकी, किंतु यह सब होगा कब सोचा था? वह तो सीधी सादी थी, दुधमुही बछिया की तरह, रोज व्रत रखती, मंदिर जाती। लड़ाई के दिनों में जब वह लाम पर था, रोज हरनाथ के मंदिर में जल चढ़ाती थी, देवाल की सीढ़ियां लीपती। किंतु माँ जो कहती है, छी छी, पशु जात। इन 3 दिनों में शायद ही किसी ने गोठ की ओर झांका हो। सांझ के समय अम्मा दूर से आए रिश्तेदारों के साथ रोने में व्यस्त थी। मोहनिया अनाज पिसाने पंचक्की घर गया था। कुमनिया क्रियाकर्म का सामान खरीदने लोहा घाट बाजार। डिकर देव से रहा न गया। उसने चुपके से गोठ का कुंडा खोला, पर कोई आवाज ना सुनाई दी उसे। वह घबराया, कहीं मरी तो नहीं पड़ी। हौले से पुकारा, किंतु फिर भी कोई शब्द नहीं। हाथ पांव के सहारे अंधियारे में जमीन टटोलता टटोलता वह एक सिरे पर पहुंचा तो कहीं भी वह दिखी नहीं। उसका कलेजा धक से रह गया। दिया सलाई जलाकर आसपास टटोलने लगा। वह दूर दीवार के सहारे वैसी ही बंधी गठरी की तरह ढुलकी पड़ी थी। सारा शरीर सुन्न, सांस भी हौले हौले चलती। डिकर देव ने झकझोरा पुकारा, लेकिन वह हिली डुली नहीं, वैसी ही निश्चेष्ट पड़ी रही। वह निकलकर बाहर आया, लोटा थामे मिश्री की कुंजी मुट्ठी में दबाए, फिर दबे पांव भीतर घुसा। पानी के छींटे देने पर वह कराही, मिश्री के मीठे पानी की 2 बूंदें गले से उतरी
तो डिकर देव को कुछ आशा बंधी। उसके परानों में परान आए। किवाड़ भीतर से भेड़कर वह बैठ गया। उसके ठंडे हाथों को पांव को सहलाने लगा। कहीं यह मर गई तो सबको उम्र कैद हो जाएगी। पटवारी पुलिस कब किसे छोड़ती है। धीरे धीरे वह उसके सारे शरीर पर हाथ फेरने लगा। हाथ पांव सूखे हुए, पेट थोड़ा उभरा उभरा, छातियां भी लटकी हुई, शरीर ठंडा। कुछ देर बाद वह बाहर निकला और बासी दाल भात एक थाली में डालकर उसके मुंह के सामने रख आया। बाहर से फिर कुंडा लगा दिया। बाहर पांव धरा ही था कि 2-3 पुराने यार दोस्त टकरा गए। हौलदार दद्दा, तेरे तो दर्शनों के लिए तरस गए यार। क्या भौजी घर से निकलने ही नहीं देती तुझे? अच्छा हुआ क्रियाक्रम के वक्त ही आ गया। माँ बाप बड़े पुण्य से मिलते हैं यार। हाँ, देश परदेश की तो तूने कुछ सुनाई ही नहीं। पलटन में हमें भी ले चल यार। यहाँ तो घोड़े लादते लादते हाथों की खाल निकल गई है। भौजी से हम रोज पूछते थे, दाजियों की चिट्ठी पत्री तो नहीं आई, कब तक लौटने वाले हैं? पर यार, लौटते लौटते इतना समय लगा दिया। भौजी बेचारी बरत रखती रखती बुढ़िया हो गई। नौकरी तो फिर भी मिल जाएगी यार, पर यह उम्र थोड़े ही फिर लौट कर आएगी साली। डिकर देव के सीने पर खौलता लावा लौट रहा था। किसी काम के लिए वह भीतर घुसा तो फिर लौटा ही नहीं। आधी रात को जब सब सो गए तो डिकर देव छिपकर बाहर निकला। गोठ में जाकर लोटा भर पानी और 4-6 टुकड़े रोटी के फेंक आया। 10 दिन बीत गए, फिर एकादश, फिर पीपल। क्रियाक्रम का झंझट छूटा तो फिर वही टंटा। इन चंद दिनों में ही डिकर देव बूढ़ा हो गया था। किसी ने पूछा तो उसके मुंह से आवाज ही न निकल पाती। लोगों से घबराता कटता एकांत में छिपा रहता, आंखें मूंदे। सपने की तरह उसे दिखलाई देती बाढ़ आई नदी सी उमड़ती उछलती गोपुली, गोरी गोरी संगमरमर जैसी बाहें, बुरौज के झक लाल फूल, चिड़िया की तरह कुहकती चहकती। कौन कौन रिश्तेदार इस बीच आए उसे पता नहीं। उसे पता नहीं मेहमानों को खिलाने पिलाने का काम कौन देखता रहा। पिताजी के क्रियाकर्म में क्या क्या लगाया। उसकी आंखों की नींद, पेट की भूख न जाने कहां बिरा गई थी। आंखों ही आंखों में रात बीत जाती, दिन बीत जाता। बीड़ी में गांजा भरकर पीता और कंबल ताने लेटा रहता। एक दिन अम्मा ने कंबल परे पटक कर झकझोरा, इस कलमुही राण का क्या करें? तू तो अजगर की तरह लेटा रहता है, न जाने क्या हो गया है तुझे। डिकर देव ने अचकचा कर देखा। मैं क्या कहूं, जो जी में आए करो, झुंझलाकर बोला। मैं क्या कहूं कहता है, जो जी में आए करो कहता है। अम्मा अंगारे की तरह धधकी। तू कुछ नहीं करेगा, तू कुछ नहीं कहेगा। डिकर देव बौखला उठा। जो मैं कहूंगा करेगी? हाँ हाँ, तो जा उठा वह कुल्हाड़ी, उसके माथे पर मार दे, कर दे 4 टुकड़े। और मुझसे क्या चाहती है? हत्या पर तुली है तो कर दे हत्या। यह रोज रोज का झंझट तो छूटे। जो होगा देखा जाएगा। फांसी होगी तो मैं चला जाऊंगा, कह दूंगा हत्या मैंने की थी। बोल, और क्या चाहती है मुझसे? अम्मा को काटो तो खून नहीं। डिकर देव ऐसा टका सा उत्तर देगा उसने कभी सोचा न था। जब कुछ ना सूझा तो फिर वही रुदन। मेरे राम, मेरे करम ही फूट गए। ऐसी संतान निकली, उस कुलच्छनी का साथ देने पर तुला है। मेरे भगवान, उठा क्यों नहीं लेता मुझे? उन्हीं की चिता के साथ बांधकर क्यों नहीं जला दिया था मुझे? डिकर देव उठकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद लौटा, तब भी वैसा ही वातावरण। अम्मा, तू इस तरह रोती क्यों है? डिकर देव मां का यूं बार बार रोना देख ना पाया। जो तू कहेगी वही होगा, बस। लेकिन मां के रुदन में अब भी कमी नहीं थी। डिकर देव मोहनिया को साथ लेकर ठुल कका के घर गया। कका सयाने हैं, उनसे क्या छिपाना। जो भी वे सलाह देंगे भले के लिए ही। रात को देर तक बातें चलती रहीं। किसी भी निर्णय पर पहुंचना उनके लिए आसान न था। अंत में कुछ तय करके जब वे घर लौटे
तो किवाड़ पर खड़े होने से पहले ही मोहनिया ने पलटन से आई जरूरी चिट्ठी उसे पकड़ा दी। पोस्टमैन साहब लाए थे। डिकर देव ने चिट्ठी खोली और चुपचाप रख दी। क्या लिखा है दद्दा? क्या? सब उत्सुकता से घेर कर खड़े हो गए। कुछ नहीं यार। गहरी सांस भरकर डिकर देव बैठ गया। ऐसा जरूरी काम क्या आ पड़ा? सब ने दोहराया तो डिकर देव ने मुंह निचोड़ते हुए तिक्तता के साथ कहा, अरे यार, सारा पलटन का मामला ठहरा। सारी जिंदगी लेफ्ट राइट में ही बीत जाती है। घर आया कि कुछ दिन आराम करूंगा, पर यहां भी वही लेफ्ट राइट हो रही है। लिखा क्या है पलटन से? ठुल काका ने पूछा। इस बार डिकर देव टाल ना सका। कुछ सोचता हुआ बोला, यही कि चिट्ठी मिलते ही बटालियन में हाजिर हो जाओ। क्यों? लड़ाई की जैसी कुछ खबर तो थी, पर इतनी जल्दी कुछ होगी ऐसी उम्मीद नहीं थी। फौज में होता ही ऐसा है। डिकर देव ने कागज परे पटक दिया। रात को सब सो गए, पर डिकर देव की आंखों में नींद कहां। काका की बातें, अपनी बातें, गोपुली की बातें, पलटन की बातें, उसका दिमाग ठिकाने ना था। फिर नींद कहां से आने लगी? उसने कंबल परे फेंका और उठकर झटपट अपना सामान टटोलने लगा। कप्तान की बीबी की जैसी साड़ी थैले से निकाली। सुनहरी लाल पीली चूड़ियां, लाल रोली, उभरी चोलियां नए फैशन की। सारा सामान यों ही कफन की तरह लपेटकर धीरे से गोठ में घुसा। गोपुली के मुंह पर उन्हें फेंकता हुआ बोला, ले, तेरे लिए लाया था, तू पहनेगी करके। अब ये तेरे कफन के काम आएंगे। इससे अधिक डिकर देव कुछ कह न पाया। गोपुली ने एक बार मुड़कर रुलाई भरी जिन आंखों से झांका, डिकर देव उसे सह न सका। गोपुली गोपुली नहीं, सचमुच अधेड़ बुढ़िया सी लग रही थी। काली काली झाइयां, झुर्रियां, बाल सेंवार की तरह उलझे, हाथ पांव बांझ की छाल जैसे। गोपुली जमीन पर सरक सरक कर आगे बढ़ी। उसके बूटों पर माथा टिकाकर फूट पड़ी। मेरा कसूर नहीं, मेरा नहीं, परमेश्वर की सौं खाकर कहती हूं, भगपति माई की। पांव पीछे हटाकर वह झटके के साथ बाहर निकल गया। रात का तीसरा पहर बीत रहा था। गोपुली अधीर होकर सिसक रही थी, जैसे उसके प्राण निकले जा रहे हों। पीट पीट कर जबरदस्ती नई साड़ी पहनाई जा रही थी। माथे पर कुमकुम, गले पर सुहाग का चरेव, हाथ में ढेर सारी चूड़ियां। चौथी घड़ी रात अब शुरू हो रही थी। सारा संसार सोया था, पर कुछ जने जागे थे। मोहनिया कपड़े तैयार कर रहा था। हाथ में लाठी, पीठ पर सामान की पोटली, कंधे पर कंबल, बरखा घाम जाड़े से बचाव के लिए। कुमनिया, मोहनिया, डिकर देव तीनों अम्मा के सामने अंधियारे में प्रेतों की तरह खड़े थे। अम्मा मोहनिया के कान के पास मुंह ले जाकर कह रही थी, इस रंडी को रास्ते में कूटना पीटना नहीं, नहीं तो अड़ जाएगी, आगे नहीं चलेगी। दिन दिन बैठे रहना, रात को चलना, देखना किसी को पता न चले। काली गंगा पार डोटी नेपाल के इलाके में इस पातर राण को ले जाकर छोड़ आना और तुम चुपके से लौट आना। हाँ, कहीं किसी को भनक तक नहीं पड़नी चाहिए। ज्यों ज्यों समय बीत रहा था, गोपुली की सिसकियां भी बढ़ती चली जा रही थीं। डिकर देव से देखा ना गया तो वह पीछे हट गया, पर अम्मा उसे खींचकर पास लाई। उसके और समीप जाकर बोली, सुन रहा है, तू भी रात को ही घर से निकल जा। गांव वालों से कह देंगे बहू बेटे के साथ देश चली गई है। वहां से 2-3 महीने बाद चिट्ठी गेरना, लिख देना वह रंडी बीमार हो गई और मर गई। हम उसका क्रियाक्रम करवा देंगे। गांव वालों को शक संदेह नहीं होगा। डिकर देव ने कानों पर हाथ धर लिया। वह भीतर चला गया, पर उस अंधकार में दरवाजा बंद होने के बावजूद भीतर की आवाजें उसे साफ सुनाई दे रही थीं। अम्मा मौसी से कह रही थी, दीदी किससे क्या कहें, खुद तो मर चुके और हमें इस जंजाल में डाल गए। बुढ़ापे में पता नहीं क्या मति हरी गई थी, इस डायन के फेर में पड़ गए। इसी बदनामी के डर से तो। डिकर देव जैसे चीख पड़ा। पाँव फटने वाली थी अब।
डिकरदेव का सामान बंध चुका था। मुहनिया कब का चला गया है, पर अभी तक भी कहीं दूर से चीखने चिल्लाने की जैसी आवाज रह रहकर उसके कानों से टकरा रही थी। वह देखता इधर उधर, पर कुछ दिखता न था। अपना जरूरी सामान लपेटकर वह निकल पड़ा। न उसने अम्मा को प्रणाम किया, न किसी से कुछ बोला। चुपचाप पीठ पर पिट्ठू बांधे भारी भारी कदमों से वह आगे बढ़ता रहा। रात बारिश हुई थी और अभी तक भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। घना कोहरा सफेद चादर की तरह चारों ओर फैला था। कच्ची बटिया पर तमाम कीचड़। उसने देखा, बटिया पर 4 पांव के ताजे ताजे निशान अभी तक भी उभरे हुए हैं। 2 पैर फटे जूतों के जैसे और 2 नंगे। इन्हीं निशानों के सहारे थोड़ी दूर तक गर्दन लटकाए वह हारे हुए जुआरी की तरह बढ़ता रहा। उसका सिर भारी था, आंखें बोझिल, जैसे कितने लंबे अरसे से वह सोया न हो। चढ़ाई के बाद फिर तिराहा आया तो उसने रास्ता बदल लिया। यहां भी कीचड़ था, पर उसमें धंसे उसे एक नहीं, अनेक नंगे पांवों के निशान साथ उभरे दिख रहे थे। कहीं दूर से सिसकने रोने की जैसी आवाजें सुनाई दे रही थीं, कराहने के जैसे कई करुण स्वर। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।